जेल नीलम के किनारे पर जहां पानी इतना साफ था कि आसमान भी शर्माता था, दो खूबसूरत शहजादियां रहती थीं। उनका नाम था शहजादी महरनियन और शहजादी सहरनियन। दोनों बहनें थीं, एक ही माँ की कोख से पैदा हुईं, मगर दिल और शौक के मामले में ज़मीन व आसमान का फ़र्क। महरनियन को खूबसूरती का जुनून था। वो दिन भर अपने कमरे में कैद रहती, जो खुद उसने जन्नत का नमूना बना रखा था। दीवारें हल्के गुलाबी और सफ़ेद रंग की, छत पर चांदी के झुमके लटकते जिनसे हल्की सी रोशनी में सितारों की तरह चमक बखेरती थी। फर्श पर मोटी ईरानी कालीन, जिस पर फूलों की कड़ाई ऐसी के लगता था अभी महकेंगे। दरमियान में बड़ा सा आईना जिसके गिर्द छोटे छोटे क्रिस्टल के फूल लगे थे, और इस आईने के सामने एक लंबी मेज जिस पर रंग बरंगी शीशियां, बुर्श, काजल, सुर्खी, सुनहरी पाउडर, मोतियों वाले होंठों के रंग, सब कुछ ऐसे तरतीब से रखा कि कोई प्री भी रश्क करे। महरनियन लंबी नीचे तक की मकस पहनती, कभी गहरा मरजान, कभी पश्मीना गुलाबी, कभी फीरोजी। कपड़ा इतना बारीक और चमकदार के जैसे चांदनी को काट कर सिल लिया गया हो। इसके लंबे बाल घुटनों तक सिया और रेशमी, जिन पर वो चांदी का ताज पहनती। आज इतना खूबसूरत कि इसमें लगे नीलम हर जाविये से नीली चमक बखेरते। वो घंटों बैठकर खुद को सजाती, फिर आईने में देखकर मुस्कुराती और कहती, आज भी कोई मुझसे ज्यादा खूबसूरत नहीं। दूसरी तरफ सहरनियन को खाना पकाने का शौक था। इसका कमरा महल के सबसे ऊंचे बुर्ज पर था। खिड़कियां खिली हुआ आती, झील का पानी नीचे चमकता। दीवारों पर पेंट किए हुए फल, सब्जियां, मसालों के डब्बे। बीच में बड़ा सा चूल्हा जिस पर तांबे के बर्तन चमकते, हर बर्तन पर फूलों की कंदाकारी। अलमारियां खिली जिनमें हल्दी, जीरा, लौंग, दारचीनी, इलायची, सब खुशबू से भरी। सहरनियन भी खूबसूरत थी, मगर उसकी खूबसूरती सादा और दिलकश। वो हमेशा हल्की सफ़ेद आसमानी मकस पहनती, बालों में एक छोटा सा फूल घोंप लेती। ताज नहीं पहनती थी, कहती थी, ताज तो खाने की खुशबू है जो सर पर चढ़ जाती है। वो सुबह से शाम तक किचन में रहती, नई नई डिशेस बनाती, महल के नौकरों, दरबारियों, हता के परिंदों को खिलाती। इसकी बनी हुई बिरयानी की खुशबू पूरे शहर में फैल जाती। एक दिन बादशाह ने ऐलान किया, जो शहजादा मेरी दोनों बेटियों को एक ही दिन में खुश कर देगा, इसे आधा बादशाहत दूंगा। खबर सुनते ही दूर दूर से शहजादे आने लगे। कोई महरनियन के लिए मोतियों की मालाएं लाया, कोई सहरनियन के लिए नायाब मसाले, मगर कोई भी दोनों को एक साथ खुश ना कर सका। महरनियन कहती, ये मसालों की बदबू है, मुझे तो इत्र चाहिए। सहरनियन कहती, ये जेवर क्या, मुझे तो खाने का जायका चाहिए। एक दिन एक अजीब सा लड़का आया, ना ज्यादा खूबसूरत ना अमीर, बस आंखें बहुत गहरी। इसका नाम था फराज। इसने कहा, मुझे दोनों शहजादियों से मिलना है एक साथ। बादशाह हैरान, मगर इजाजत दे दी। फराज महरनियन के कमरे में गया। इसने जेब से एक छोटा सा शीशा निकाला, इसमें नीला माय था। इसने महरनियन के बालों पर छिड़का। बाल अचानक सितारों की तरह चमकने लगे। फिर इसने एक छोटा सा बुर्श निकाला, इससे महरनियन की पलकें चेओ। पलकें ऐसी लंबी और घनी हो गईं कि जैसे परियों के प्रों। महरनियन खुशी से फूल गई। फिर वो सहरनियन के पास गया। इसने एक छोटा सा बीज निकाला, जमीन में दीबा और हाथ फेरा। बीज से फौरन एक दरख्त उगाया जिस पर लालचे, कैमो, अनार, आम सब लटक रहे थे। फिर इसने एक छोटी सी डिब्बी निकाली, खोली तो इसमें से ऐसी खुशबू आई कि सहरनियन की आंखें बंद हो गईं। वो डिब्बी मसालों की मलिका थी, ऐसी खुशबू जिसका नाम भी दुनिया में ना था। दोनों शहजादियां एक साथ फराज के पास आईं। महरनियन ने पूछा, तुम ये सब कैसे कर लेते हो? फराज ने मुस्करा कर कहा, मैं जादू नहीं, मोहब्बत जानता हूं। तुम दोनों की खुशी अलग अलग है, मगर मेरी मोहब्बत एक ही है। मैं तुम दोनों को एक साथ समझता हूं। शहजादियां खामोश। पहली बार उन्हें लगा कि उनकी खूबसूरती, उनका शौक, दोनों अधूरे थे एक दूसरे के बगैर। महरनियन ने सहरनियन का हाथ पकड़ा और कहा, आज से मेरा मेकअप रूम तेरे किचन के साथ जड़ जाएगा। हम दोनों एक दूसरे के शौक को मिलाएंगी। सहरनियन ने मुस्करा कर कहा, और मैं तेरे लिए ऐसी बिरयानी बनाऊंगी जिसकी खुशबू तेरे बालों में रहेगी। फराज ने दोनों को देखा और कहा, अब तुम दोनों प्री नहीं, परियों की मलकाएं हो। और फिर शादी हुई। शादी ऐसी कि झील का पानी भी शर्मा गया।
مہرنین نے فیروزی اور سنہری مکس پہنی، بالوں میں ستاروں والا تاج۔ سہرنین نے سفید اور چاندی کی مکسر پر پھولوں کا تاج۔ دونوں نے ایک دوسرے کو میک اپ کیا، ایک دوسرے کے لیے کھانا بنایا، اور فراز کے ساتھ تینوں نے مل کر ایک نیا محل بنایا، جس کے ایک طرف خوبصورتی کا کمرہ تھا، دوسری طرف کچن، اور بیچ میں ایک بڑا سا ہال جہاں ہر شام دونوں شہزادیاں اپنے شوق ملاتی اور فراز انہیں دیکھ کر مسکراتا۔ لوگ کہتے ہیں آج بھی جیل نیلم کے کنارے وہ محل کھڑا ہے۔ جب چاند نکلتا ہے تو وہاں سے دو خوبصورت مکسیوں والیاں نظر آتی ہیں، ایک کے بالوں میں ستارے جھلملاتے ہیں، دوسرے کے ہاتھوں سے خوشبو اٹھتی ہے، اور بیچ میں ایک لڑکا جو دونوں کو ایک ساتھ پیار کرتا ہے، اور وہ خوشبو اور وہ چمک آج بھی ہوا میں گھلتی ہے۔